हेलो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है देखने वाले हैं कि जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, अभी एक मुस्लिम ने इसका मर्डर कर दिया था, तो उसके हिसाब से जो है पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है उन लोगों के बारे में, तो उसी का रिएक्शन वीडियो इस वीडियो में कवर करने वाला है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए साथ में मिलकर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं करने जा रहा हूँ टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं, इंडिया में मुसलमानों को उनका राइट नहीं दिया जाता। लेकिन कल एक वाकया पेश है जिसमें दो मुसलमानों ने एक हिंदू का सर काट दिया है। इस पर मैं पाकिस्तानियों से पूछूंगा क्या अब भी मुसलमान महफूज नहीं हिंदुस्तान में, और देखते हैं पाकिस्तानियों की क्या राय है, और जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान। क्या करते हैं? जी मैं इधर हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे को ये कहा जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे देख जुल्म रहे हो इन करते भैया हैं? जी का एक कैसा हिंदू ओपिनियन है। यहाँ हिंदू पे है ना, एक तो पाकिस्तान हिंदू लोग है कैसे लेकिन हम बोल तो रहे हैं कि मुसलमान है ना, वहाँ ठीक पे है। हिंदू के आप रोज डेली सर मैं कटने हिंदू चाहिए। तो मुसलमान की चलिए भी बात और नहीं आगे कर देखते रहा, हैं, मैं काफ़ी ये ज़्यादा बात कर रहा खतरनाक हूँ कि वीडियो होने वाला आप है। कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया है ना भाई जान। क्यों अच्छा किया, कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखें, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना तो मैं आप यूट्यूब पे देख जियो आप जी आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज हैं, लेकिन इस बात का जवाब दे दो, सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दिया है, इस पर क्या कहोगे? भाई अच्छा किया, अच्छा किया। मैं अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी आप काट मुझे दिया, पहले ये बताएं उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना? तो इंसान है ना? इंसान है तो हिंदू ना। अरे हमारे यार, नबी का गजब कलमा का तो नहीं आदमी ना है। पढ़ा बोल रहा है कि हिंदू। जो है आप यहाँ पे हिंदू के एक मजहब एक के नहीं हिंदू का बने सर हो। कट गया तो उसी की जो है तरफदारी कर रहा है और बोल रहा है कि अच्छा किया। अच्छा कैसे किया? क्या हमारा बात मतलब है। कहता है कि किसी तो के चलिए अभी मुसलमान का और सर आगे काट देखते दो। हैं यार क्या आप हर होने वाला बात है उनके आगे ऊपर वीडियो की में। जा रहे हो। आप हर बात क्या आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया तो से नहीं मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए। मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया हो, लेकिन इसके हिंदू ने गलत किया तो उसके लेकिन इस साथ वीडियो में को देखने के जाओ। बाद पता चल रहा है कि पाकिस्तानी लोगों के बीच जो है बहुत अच्छा किया है, हिंदुओं के लिए मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा नफरत किया। भरी मैं तो हुई है। कहता जैसे कि कि आप आज देख देखें सकते मोदी हैं कि कितने जुल्म करवाता इनका है। सिर्फ राय लेने गए थे तो ये आपको नजर कितना नहीं आता? भड़क रहे हैं, किस हमारे प्रकार से इनका कश्मीर में होते हैं, रिएक्शन है। हमारे मुसलमान तो भाइयों से चलिए भी होते हैं, और आगे मुसलमान देखते हैं बहनों क्या से होता वो है। उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके मैं ऊपर ये बहुत। बात कर रहा हूँ, यार जिधर भैया, आप इंडिया की क्यों जिधर बात कर रहे मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं, और समझ लें वो अपना जिधर जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। हो भैया, आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो। आप इंडिया मैं से सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा इस लगता बात पे है, सच बुरा लगता उतारा। मैं कहता हूँ उनकी बोटी बोटी कर देते कि भाई। अच्छा तो बात की होगी तो मुसलमानों के साथ यार। मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? मेरे आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने आपका पढ़ा। काम बनता है मुसलमानों का मेरी साथ बात देना। सुने आप भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं। मैं इंडिया से, बार उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से मेरा आया हूँ। दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए। कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते, आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। आप जैसे सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने, मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं कल एक दो मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है तो इंडिया में, तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं। देखिए कैसे बात तो सही है कि सच सबको बुरा लगता है। जैसे सच बोल रहा है तो किस प्रकार से भड़क रहा है आप देख ही सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बदला लें और फिर हम भी इंसान उनको ठीक है, ये बात काटेंगे, ठीक है, मेरी बात सुने ना। क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था, हमारी उधर से लाशें आती है, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म और जिन पे,
ठीक है। किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? ये देखें वीडियो, मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज। सर, अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू देख रहे हो यहाँ पे किस प्रकार से नफरत भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का नाम सुनकर ही इतना ज़्यादा भड़क रहे हैं बात नहीं कर रहा, और मैं इतना ज़्यादा सिर्फ नफरत लेके भरी हुई है कैमरा हिंदुओं लेके से इसलिए कि आया हूं क्या ही मैं कह ये सकते हैं कहना इसके चाह रहा बारे हूं में। कि यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, आप ये नहीं महफूज। तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली, इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता, ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो। महफूज आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे थोड़े लगते हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अपने दिफा में उन्होंने किया होगा, दिफा में नहीं किया वो, आपने अगर वीडियो देखी। करें ना जो सवाल ये है, आप मैं आपको सवाल कर सवाल ठीक है। देखें जो जुल्म जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और जो कश्मीर में हो रहा है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आगे से 2 लोगों उन्होंने मारे हैं तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो जाहिर वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की है, ये स्टेप लिया, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान इस काबिल है कि वो कर सकता है, मैं ये बात कर वो रहा हूँ। हरकत नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। चले क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये था। जी, जी। देखें वो हरकत नहीं है डिफेंस में। देखें एक घर पे पड़ता है, क्या कहते हैं, डाकर पड़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा, बंदे मारे जाएंगे तो वो क्या हरकत होती है? उसको हरकत कहेंगे। चले डिफेंस ही कह लेते हैं, आपके पे बोल मेरी मुझे भी बोलने का मौका दें, डिफेंस कह लेते हैं। इसका मतलब मुसलमान वहाँ पे डिफेंस करने के लायक है। चलें यही बात, लायक यार जुल्म। ये क्या किया उन्होंने? आपको 2 मिसालें आप ढूंढ के लाए हैं कि 2 बंदे मारे हैं, वहाँ पे हजारों लोग मुसलमान शहीद हुए हैं, उनकी अच्छा। आपको नहीं याद? चले मुझे ये बता दें, मैं बात को पाकिस्तान पे लेके आता हूँ। पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो मुसलमान के साथ ऐसा करे और बाकायदा तौर पे फिर वीडियो बनाए? बताएं, ये बताएं, कभी कभी मिसाल देखी है? देखिए ना जो पाकिस्तान नहीं देखी। नहीं देखी, देखी है? ईमान वाले रहते हैं, कैसे देखें? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। देखी हमने नहीं देखी। तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों में इतनी हिम्मत है। देखे ना जो हिंदू है ना, हिंदू उसमें तासब ज़्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अकलीती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है। आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं। आप कभी सिंध का विजिट करें, वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें, जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे। आज सिर्फ 2% 1% रह गए हैं। वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। जो मुसलमानों के बर्मा में हुआ, जो हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई, जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन क्यों नहीं सर साहब? आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कार्रवाई ये काम पाकिस्तान में होता ना तो तब आपका ये क्वेश्चन बनता था कि गलत हुआ सही हुआ है। भाई मैंने इधर से भी तो रिएक्शन देना है ना कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन करना बनता है। मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं देखती, हमें बाहर से भी देखती है। तो यहाँ पे यह है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती है, उनका कत्लेआम होता है, वो बंद होना चाहिए। हम लोगों का मुतालबा है, ठीक है, कि मुसलमानों के खिलाफ वो जुल्म बंद होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं वहाँ पे महफूज नहीं है, क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बाकायदा फिर वीडियो बनाए? देखो मेरी बात सुनो, इसका जवाब आपने सुना होगा एवरी एक्शन कॉज ए रिएक्शन। वो ठीक है, मुझे इसका जवाब दें। हिम्मत सिंपल दे रहे हो कि 2 लोगों ने मारा है, तो जो हजारों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग, उनका क्या बनेगा? ठीक है, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनका कौन रिस्पॉन्स? पाकिस्तान के अंदर आप डॉक्टर रमेश कुमार है, वो आपका मिनिस्टर रहा है और नेशनल असेंबली अभी भी MNA है और वहाँ को बाकायदा नुमाइंदगी मिलती है। और सिंध के अंदर आप सिंध के अंदर देखें तो वहाँ पे हर यूनिक काउंसिल के अंदर हर जगह पे जहाँ पे उनकी अक्सरियत है हिंदुओं की, वहाँ पे वो आते हैं, आगे आते हैं। तो फिर यहाँ पे तो किसी बात की जा रहे हो आप, उनकी क्यों बात कर? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मोदी उनकी, के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना, बीजेपी की हुकूमत की है। मैं किसी हुकूमत का नहीं। यही एक इशू है, जो बात करता है उसे ये कहा। हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पैलेट आता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, जब वो पकड़ा जाता है हम उसको इज्जत बा इज्जत उसको रिहा करते हैं, ठीक है।
वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए, उसको शहीद करके उसको मार के, जितने जो हमारे कितने बड़े पुराने कैदी पड़े हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनको जब भी भेजते हैं उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे वो जाते कैसे? करके बोटियाँ करके भेज, वहाँ पे जाते कैसे? वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज़ है। ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ। क्या इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ेंगी या नफरतें बढ़ेंगी? क्या भाई नफरतें देखिए, हम तो मान वाले, हम मुसलमान उन्होंने बढ़ाई है, नफरतें उन्होंने बढ़ाई है। लेकिन एक बात है भैया, इनको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कहना नफरत भरी पड़ी है असल में इनके पता अंदर। क्या अगर ये बात है, इनके ये पास जो और हो कल ना, माजरा हुआ, खत्म जो कर आज देंगे। हुआ या कल हुआ, ठीक है, ये इंसानियत को इस्लाम में देखते हुए गलत बात है, ठीक है, ठीक ये करते हैं, ठीक है, इस्लाम को देखते हुए ये गलत है। और फिर इस्लाम ने ये भी कुरान अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि अगर कोई जुल्म आप पे करता है तो आप उसका दिफा कर सकते हैं, ठीक है। सर आप ना मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कैमरे के सामने कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने पर फख्र है, पाकिस्तानी होने पर फख्र है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। मैं मजीद बहस में नहीं पढ़ूंगा। शायद मेरा सवाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था, या मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैनुल आबिदीन। क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुसलमान जो इंडिया के मुसलमान हैं वो वहाँ पर महफूज नहीं है, उन पर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। लेकिन कल एक वाक़या पेश आया है जिसमें 2 मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई है और एक हिंदू को सर काट दिया उसका। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के वाक़यात तो पूरी दुनिया में ही होते रहते हैं। अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश भी आया तो इसमें क्या कहना। और कोई भी बंदा, हम जानते हैं कि हम एज अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, और कोई भी बंदा अगर हमारे नबी के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई एक्शन लेगा तो उसके ऊपर हम एक्शन ज़रूर लेंगे। वो बात आपकी ठीक है। जिधर इस्लाम की बात आती है, जिधर मज़हब की बात आती है, उधर जज्बात ऐसे होते हैं कि कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन किसी भी ऐसे टैग लगा दें, अल्लाह ना करे आप पे कोई टैग लगा देता है कि इसने गुस्ताही किया, ना कोई उसका वो फैसला हो, ना कोई उसका कोर्ट में कुछ जाए और आपका सर उड़ा दिया जाए, ये अच्छी बात है? नहीं, अगर देखें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसानियत अगर देखा जाए तो ये गलत भी इसको कहेंगे। अदालतें किस लिए मौजूद हैं? अगर इस्लाम की भी बात कर रहे हैं तो हम किसी मुल्क में रहते हैं और इस्लाम कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हो वहाँ की अदालत को मानो। ये इस्लाम कहता है कि नहीं? तो फिर अपने तौर पे कोई फैसला करता है तो क्या वो ठीक करता है? अपने तौर पे तो ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर कानून को हम हाथ में लेते हैं तो ये सरासर गलत बात है। और अगर वहाँ पे उनका जो है हाई कोर्ट मौजूद है, उनकी अदालतें मौजूद है, तो उधर जाना चाहिए, फैसला लेके जाना चाहिए। और मेरा टॉपिक दरअसल ये है, ये तो एक अलहदा बहस हो जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। टॉपिक ये है कि क्या अब भी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मुसलमान महफूज हैं या नहीं महफूज? देखिए जी, जो हालात वहाँ के चल रहे हैं, और जो आपको पता है कि जब से मोदी सरकार वहाँ पे आई है तो वहाँ पे मुसलमान तकरीबन महफूज नहीं है। महफूज नहीं है मोदी सरकार। लेकिन एक बात है, इनकी बातों से तो यही पता चलता है कि मोदी सरकार की वजह से जो है कोई मुस्लिम शायद से खुश नहीं है। जितने भी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, होते हैं इनका तकरीबन बोलना है। उनकी पार्टी के लोग भी जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है। मोदी सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो अफगानिस्तान में इस टाइम प्योर इस्लामिक हुकूमत है, तालिबान की शरी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है। वो इतना ज़्यादा मोदी सरकार के क्लोज क्यों है अफगानिस्तान की हुकूमत? फिर बांग्लादेश की बात कीजिए, वहाँ पे भी मुसलमानों की हुकूमत है, वो भी इतना ज़्यादा क्लोज क्यों? देखिए जी, बात यहाँ पे आ जाती है ये कि अगर आप सिर्फ सियासी मामलात को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड इसकी देखते हैं तो ये है कि बिजनेस की वजह से जहाँ पे जिस मुल्क को फ़ायदा होता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए जो मर्जी कुछ वो कर सकता है, ठीक है जी। अब अफगानिस्तान में बेशक वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, वो जानते हैं, लेकिन वहाँ से उनको बहुत तालिबान फिर आपने बिजनेस के लिए वो भूल गए हैं कि हमने इस्लाम को? वो इस्लाम को नहीं भूल गए। देखिए, हर मुल्क चाहता है कि वो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। कर रहा हूँ ना, बिजनेस के लिए वो भूल गए फिर कि हमने शरी निज़ाम लाना है। और मोदी सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो फिर क्यों उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं? वो तो उनके बराबर इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ आके बिजनेस करो। बिल्कुल। देखिए, अभी जो उनके मुल्क की हालत है अफगानिस्तान की, अभी ताज़ा वो हुकूमत में है, और अभी वो अमेरिका के खिलाफ जो जंग करके आए हैं, तो उनको इस टाइम इकनॉमिक्स की ज़रूरत है, उनको इस टाइम फाइनेंशियली बेहतर होने की ज़रूरत है। तो वो अपनी हुकूमत को बेहतर करने के लिए, अपनी आवाम के लिए ये कदम उठाएंगे ही उठाएंगे। आप लास्ट में ये बता दें क्या मुसलमान ही इंडिया में महफूज हैं या नहीं? जी, देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 50-50 चांस है।
अगर हम अदालतों से रिजू करते तो हमें अच्छे फैसलों की उम्मीद मिल सकती है, वहाँ पे अच्छे फैसले हो सकते हैं। लेकिन अगर खुद ही हम सारा कुछ अपने हाथ में ले लें तो ये गलत बात है। ऐसे आपको नहीं लगता कि जो असल में इस्लाम है, जो कि अमन का दर्स देता है, उसका इमेज दुनिया में ख़राब होता है? बिल्कुल बिल्कुल इसका इमेज ख़राब होता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अदालतों की तरफ जाएं और वहाँ से अपने फैसले जो है करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद रिजवान। क्या करते हैं? मैं हिफाज़त करने के बाद हिफाज़ करते हैं। आपके क्या नाम है? जी मोहम्मद शोएब। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में यहाँ बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जाता है, ठीक है। लेकिन कल एक वाक़या पेश है जिसमें 2 मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई है और वीडियो बनाते हुए एक हिंदू का सर काट दिया है। क्या इस वाक़ये के बाद भी आप लोग ये कहेंगे कि वहाँ पर मुसलमान महफूज नहीं है? क्या वहाँ पे जो मुसलमानों ने ये किया है, ये वाक़या पेश आया, ये ठीक है या गलत है? ऐसे वाक़ये से अमन बढ़ेगा या कम होगा? ये भाईजान वाक़या जो है बिल्कुल गलत है, गलत होगा। लेकिन जो कुरान के बारे में है वो कहते हैं कि एक नफ्स का जो कत्ल है वो मुसलमानों के लिए कुल इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल, ये है मुसलमान और ये है असल में इंसान, जो इस्लाम जो हमें ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल, चाहे वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये जो भी होया सब गलत होया, ठीक है ना, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, हमें आपस में इत्तेफाक से नहीं रहना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम के फसादात से दूर नहीं रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल दूर रहना चाहिए, सही है। हम इस बात में रहेंगे तो हमारा यानी कि हिंदू कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है ना। ये हमने कदम चुकना है, ठीक है। इन भाई की बात तो बहुत ज़्यादा सही लगी, सही बात ये बोल रहे बताएं हैं। कि मुझे ये बताएं कि क्या जो मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद हैं, अब भी आप कहेंगे कि वो महफूज नहीं है? जी वो महफूज बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं महफूज? क्योंकि यानी कि महफूज नहीं है, इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं ना, ये हमने सोचना चाहिए ना पाकिस्तानियों को। ठीक है, तो इधर इंडिया में जुल्म कर रहे हैं, चलो मान लेता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदुओं पे जुल्म होता है, अभी पिछले दिनों पेशावर में 2 सिख मारे गए, सियालकोट का वाकया पूरी दुनिया को पता है, रोड के ऊपर रख के बंदे को जला दिया गया, ऐसे फिर पाकिस्तान में भी बड़ा जुल्म होता है। जी जी बिल्कुल, ये तो हमने चाहिए, हमने देखना है ना सब कुछ। ये अपनी गलती भी माननी चाहिए। बिल्कुल, ये तो हम मान रहे हैं, जो वहाँ हुआ है तो ये यानी कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें वहाँ भी जाकर करना होगा। वहाँ पे जाके भी अपना इस तरह करना होगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आरिफुल्ला। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपका नाम? उमर हयात। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहा यह जाता है कि भारत में, इंडिया में मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलता, मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जाता है। तो कल ये जो वाकया पेश आया, मुसलमान ने इंडिया में एक हिंदू का सर काट दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये जुल्म है मुसलमान पर। ये मुसलमान ने काटा है, मुसलमान पर कैसे जुल्म है? मुसलमान ने काटा है जी। ये मतलब अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम जो करेंगे ठीक करेंगे, जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिलाफी करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। उसका अंजाम ऐसा होगा। चले ठीक है, ये तो हम बात किसी हद तक मान लेते हैं कि मज़हब के मामले में लोग बहुत जज्बाती होते हैं, लेकिन फिर कम अज़ कम हमें ये भी तो नहीं कहना चाहिए कि जो सा मुसलमानों को वहाँ पर उनका हक नहीं मिलता, या मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है, या मुसलमान वहाँ पर आज़ादी से रह नहीं सकते। देखें, मुसलमान ने अगर हिंदू को कत्ल कर दिया, सर काट दिया, तो इसका मतलब है वहाँ पर मुसलमानों में इतनी पावर है। क्या अजीब बात है, यहाँ पे मुसलमान ने सरिया में हिंदू का कत्ल कर दिया, वो वीडियो बना के उसके बाद भी बोल रहे हैं कि इतनी पावर नहीं है। हमारे मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने देखा ही होगा कि वीडियो रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल हो गई थी, लेकिन ये मेरी तो कुल मिला के इस वीडियो में देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों की राय यही है कि उनका मानना है कि इंडिया में जो है मुसलमानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहा है, जबकि शायद से मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनका मानना यही है। और ये चीज़ उनके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ चुकी है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, और वो भी अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि उनकी राय तो लगभग यही है कि अपने धर्म के लिए किसी का कत्ल भी कर देते हैं, और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि मुसलमान महफूज नहीं है। तो फिर और हाँ, एक बात यहाँ पे रियल एंटरटेनमेंट टीवी वालों ने काफ़ी ज़्यादा अपना हौसला दिखाया, क्योंकि इस तरीके से जाके पब्लिक प्लेस पे वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था, तो इसलिए इस वीडियो को सारा क्रेडिट उनको जाता है। और आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।